नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हैदराबाद के शांति सरोवर में बनकर तैयार हुआ मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों के हस्तकमल से हुआ उद्घाटन। नेपाल के वीरगंज सेवा केंद्र पर हुआ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश शर्मा का आगमन। बीके रवीना ने लगाया आत्मिक स्नेह का तिलक। यूपी के हाथरस में विधान परिषद द्वारा सर्ववर्ग सम्मेलन का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज को विशेष निमंत्रण। बीके भावना ने किया सभा को संबोधित। और इंडोनेशिया के बाली में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए ब्रह्मा कुमारीज को किया आमंत्रित। बीके जानकी ने 350 से भी ज्यादा लोगों को दिए खुश रहने के टिप्स। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन तेलंगाना सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की धर्मपत्नी वसंता लक्ष्मी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन के निर्देशिका बीके संतोष, संस्था के सूचना निर्देशक बीके करुणा, शांति सरोवर की निर्देशिका बीके कुलदीप समेत कई सीनियर टीचर्स बहनों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस शुभारंभ समारोह में अतिथियों ने स्टूडियो द्वारा बेहद के सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। जो साकार बाबा ने कहा था उस अनुसार जो प्रदर्शनी के रिजल्ट निकले, क्योंकि हमारी जो सेवाएं बढ़ी, अभी अनेक तरीके उसके बाद तो निकले ही, परंतु आज दिन तक हमारी वो प्रदर्शनी जो है वो हमेशा सक्सेस होती है। आप बड़े प्रोग्राम भी कर लेंगे तो बड़े प्रोग्राम से आवाज़ फैलता है, बाकी कोई ज़्यादा लोग उठते हैं ऐसा तो रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ता है। आप छोटी छोटी प्रदर्शनियाँ इधर उधर करो तो लोगों को संदेश मिलता है और लोग आते हैं और बाबा का बनते हैं। तो ये भी एक उसका तरीका है। ये भी मैं समझती हूँ प्रदर्शनी जैसा ही है। वो तो चित्रों के द्वारा समझाते हैं, यहाँ तो चेतन के द्वारा समझाते हैं और सामने होते हैं, तो इसके रिज़ल्ट ज़रूर अच्छी निकलती है। आप जैसे खुशी खुशी से जैसे अपना अनुभव सुनाते हैं, सामने वाला जो भी हो, सुनाने वाले को इतना अच्छा लग रहा है, उनका फेस से लगता है कि सचमुच इन्होंने बाबा का साक्षात्कार किया है। तो इतने खुशी खुशी से वो बोलते हैं, तो उससे लोगों को अभी ज़्यादा प्रभाव होगा। और जहाँ भी विश्व में होंगे वो केवल एक मोबाइल में ही जैसे प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो उसी प्रकार वो लोग लाइव देख सकेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी के ध्यान में रखते हुए ये स्टूडियो सारा बना हुआ है। बाहर वाले और बाबा के बच्चे, क्योंकि बाबा के बच्चों के बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता है, तो हमारे सब भाई बहनों का तन मन धन का सहयोग, जिससे ये पर्वत उठ गया। और यहाँ से देश विदेशों में क्लासेस हुए, जिस कंट्री में हम कभी गए नहीं, लेकिन हम जूम के माध्यम से सब जगह विदाउट टिकट विदाउट वीज़ा बहुत सारे क्लासेस हुए। और सिंगापुर में रक्षाबंधन उन्होंने बोला कि दीदी आपसे ही राखी बंधवानी है, और बड़ा सिस्टमेटिक उन्होंने अरेंज किया था कि एक एक व्यक्ति को हम दिखाएंगे, आप उनको एक एक मिनट दृष्टि देंगे। तो ऐसे दृष्टि दिया, टोली तो उनको हमने दिखा दिया, ये टोली है, तो बहुत सस्ते में सब काम हो गया। 4K कैमरा सेटअप, ग्रीन रूम, प्रोग्राम कंट्रोल रूम, प्रोफेशनल स्टूडियो लाइटिंग समेत अनेक एडवांस तकनीक से लैस इस मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो से तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश भाषा में प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों में 1000 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स ट्रायल के तौर पर रिकॉर्ड्स किए जा चुके हैं। स्टूडियो के उद्घाटन के साथ ही शांति सरोवर के अकोमोडेशन बिल्डिंग में एक नए फ्लोर, नवीनीकरण के बाद तैयार ऑडिटोरियम, डायरेक्टर ऑफिस, मेन गेट और किचन का भी उद्घाटन हुआ।
नेपाल के वीरगंज सेवा केंद्र में भाई दूज पर स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रदेश नंबर 2 के ऊर्जा एवं पेयजल मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, महापौर विजय कुमार सरावगी, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष दीपेंद्र चौहान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रवीना समेत कई अतिथियों ने किया। उद्घाटन के पश्चात बीके रवीना ने सभी अतिथियों को तिलक लगाते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया और सभी को राजयोग मेडिटेशन को सीखने का आग्रह किया। यूपी के हाथरस में विधान परिषद द्वारा सर्व वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व IAS एवं विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में सादाबा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भावना को भी आमंत्रित किया गया। बीके भावना ने सभा में मौजूद सभी को ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा की जा रही समाज कल्याण की गतिविधियों की जानकारी देते हुए जीवन में राजयोग मेडिटेशन को अपनाने की अपील की। अंत में बीके भावना को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। कोलकाता में आशुतोष मुखर्जी रोड स्थित कोलकाता म्यूजियम सेंटर पर बच्चों की कला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्राफ्ट डिजाइन, गेम्स और मेडिटेशन एक्टिविटीज शामिल थी। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत ही रुचि से भाग लिया और अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। यह मौका प्रतियोगिता का बेशक था, लेकिन इरादा खेल खेल में बच्चों को आध्यात्मिक मूल्यों का जीवन में महत्व बताना था। राजस्थान के पिलानी में प्रभु पसंद सेवा केंद्र की 11वीं वर्षगांठ और दिवाली स्नेह मिलन समारोह एक साथ मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर कैलाश भूमिया, CSIR के साइंटिस्ट निखिल सूरी और सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बीके आशा ने कहा कि जब तक हम तन और मन को स्वच्छ और स्वस्थ नहीं रखेंगे, तब तक हमारे पास संपन्नता नहीं आएगी। कार्यक्रम के अंत में साइंटिस्ट निखिल सूरी ने इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स की तरफ से बीके आशा को सामाजिक सेवाओं के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया। ऐसे ही यूपी के इगलास में भी सेवा केंद्र का वार्षिक उत्सव कुछ नए अंदाज में मना, जिसमें बच्चों का डांस कंपटीशन रखा गया। बच्चों ने इस प्रतियोगिता में कई गीतों पर अपनी कला का प्रदर्शन करके समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में मंगलायतन विश्वविद्यालय के कुलपति KVSM कृष्णा, इगलास सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता, हाथरस के आनंदपुरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शांता समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। सभी अतिथियों ने सेवा केंद्र द्वारा की जा रही ईश्वरीय सेवाओं की प्रशंसा की और प्रतियोगिता में विनर बच्चों को किट्स प्रदान कर प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र पर समाज सेवियों के लिए आयोजित स्नेह मिलन में पूरे संभाग से कई बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में पूरे जिले के विकास के लिए चर्चा हुई। इसके बाद बीके निर्मला ने सभी अतिथियों को आत्मस्मृति का तिलक लगाया और आपसी भाईचारे को सदा बहाल रखने की अपील करते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। बेंगलुरु के यलहंका स्थित मारुति नगर सेवा केंद्र द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई, जिसका उद्घाटन यलहंका सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, मारुति नगर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके कलावती समेत शहर के कई विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर हुआ। चैतन्य झांकी देखने आए लोगों को बीके बहनों ने देवियों के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर किया, साथ ही देवियों के गुणों को जीवन में धारण करने की बात कही। ऐसे ही उड़ीसा के बीजेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा भी चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई, जिसका बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने अवलोकन किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी समेत कई बीके बहनों ने लोगों को देवियों की महिमा सुनाते हुए जीवन को आध्यात्मिक मूल्यों से सजाने की प्रेरणा दी। अब कुछ खबरें एक नजर में।
रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ भाई दूज पर स्नेह मिलन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ शुभारंभ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने स्पष्ट किया भाई दूज मनाने का आध्यात्मिक रहस्य। कहा, हम सब एक पिता परमात्मा शिव की संतान है और आपस में रूहानी भाई हैं, इसीलिए हमें सदा सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। अंत में सभी को लगाया आत्मिक स्मृति का तिलक। झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र पर भी भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा पर कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा ने बताया चित्रगुप्त पूजा का वास्तविक अर्थ और कुछ देर कराया सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास। आत्मिक स्नेह का तिलक लगाकर निभाई भाई दूज की रस्म। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर भी मना भाई दूज। नन्हे बच्चों ने डांस कर किया सभी को खुश। चैतन्य लक्ष्मी की झांकी का भी आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा ने सभी सदस्यों को दी मुबारक। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इंडोनेशिया के बाली में ब्रह्मकुमारी संस्थान ने ज़ेम्ब्रान डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सदा खुश रहने के तरीके बताए। ज़ेम्ब्रान बाली की 8 रेजेंसी में से एक रेजेंसी है, जिसकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लोगों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने के लिए ब्रह्मकुमारी संस्था को आग्रह किया था। इसी के चलते ब्रह्मकुमारी संस्था में बाली की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जानकी ने किंडरगार्टन, एलिमेंट्री, जूनियर एंड हाई स्कूल के 380 प्रिंसिपल्स को आध्यात्मिकता के आधार पर जीवन को खुशनुमा बनाने के टिप्स दिए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़ेम्ब्रान के सरकारी नुमाइंदे आई नैनघा तंबा ने ज़ेम्ब्रान के भविष्य को लेकर अपने विजन और मिशन से सभी को अवगत कराया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।